साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है, इसमें हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है 60 अंक का ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें कुल 6 टॉपिक होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक और मुख्य परीक्षा में 5 टॉपिक होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के सभी 6 टॉपिक के अपने नोट्स के वीडियोज़ बनाकर हम आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो बचा हुआ टॉपिक था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यही बचा हुआ था। और ये यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा में भी उसका जो सिलेबस है उसमें भी दिया हुआ है कि आना है। तो आज मैंने इसकी एक ये श्रृंखला प्रारंभ की है, इसका ये पहला वीडियो है। तो ये देखिए, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसमें भी आएगा, और यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए। तो कुल मिलाकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के हम 400 या 500 ऐसे शब्द होंगे जो आपको उपलब्ध करा देंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक वीडियो में हम प्रयास करेंगे लगभग 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम कवर करें। ऐसे ही कुल 4 या 5 वीडियो में हम पूरी श्रृंखला समाप्त करेंगे, पूरा टॉपिक आपका तैयार करा देंगे अच्छे से। तो आज इसका यह पहला भाग है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाग 1। आप देखेंगे कि इसमें कितना सूक्ष्म अंतर होता है और शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाता है, और उसका जो वन वर्ड होता है वो उसका अर्थ भी बिल्कुल अलग होता है। देखते हैं, पहला शब्द यह है, जो कहा न गया हो। देखिए, जो कहा न जा सके, गया हो नहीं है। जो कहा न जा सके, अकथनीय। लेकिन अगर यहीं पर थोड़ा सा फेर बदल करके प्रश्न पूछा जाए कि जो कहा न गया हो, तो उसका क्या हो जाएगा? अकथित, अकथित। ठीक है, देखिए, जो कहा न जा सके वो होगा अकथनीय, लेकिन जो कहा न गया हो वो हो जाएगा अकथित। आगे देखते हैं, जिसका खंडन न किया जा सके। यहाँ पर भी वैसे ही अंतर है जैसा ऊपर दोनों में है। तो आप लोग प्रश्न की भाषा देख लीजिए कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, और जिसका खंडन न किया गया हो उसको कहते हैं अखंडित। इन दोनों में अंतर है कि जिसका खंडन न किया जा सके मतलब ऐसा है कि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, ठीक है, अखंडनीय हो जाएगा। और जिसका खंडन न किया गया हो, अर्थात ऐसा नहीं है कि जिसका खंडन किया ना जा सकता हो, किया जा सकता है लेकिन किया नहीं गया है अभी, तो वो हो जाएगा अखंडित। इनके भावार्थ में अंतर है, इनके शब्द के अर्थ में अंतर है। आगे देखते हैं, जो पढ़ा ना जा सके। यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। ठीक है, और नीचे है, जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। अपठित आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी में अपठित गद्यांश होते हैं। अपठित का अर्थ है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, और अपठनीय, इनमें अंतर ये होता है, अपठनीय मतलब ऐसी लिखावट या ऐसी वस्तु या ऐसा कोई पैराग्राफ जो पढ़ा ना जा सके। पढ़ा ना जा सके मतलब या तो इतना गंदा लिखा है, या उसकी लिपि कोई दूसरी है, या उसकी कोई भाषा दूसरी है, तो वो अपठनीय हो जाएगा, जिसको पढ़ा ना जा सके। लेकिन यदि पढ़ा नहीं गया हो, पढ़ा जा सकता है लेकिन पढ़ा ना गया हो, तो वो क्या हो जाएगा? अपठित। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इनमें अंतर। अगला देखते हैं, अवश्य होने वाला, ये है अवश्यंभावी। गोद में सोने वाला, अंकशायी। गोद में सोने वाला के लिए क्या हो जाएगा? अंकशायी। देखिए, गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ, अस्थ लगा है अंत में, स्थान से ये शब्द बना हुआ है। गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ, लेकिन गोद में सोने वाला अंकशायी। इसके अलावा गोद में सोने वाली स्त्री, अगर बात यहाँ पर स्त्री की हो रही हो, गोद में सोने वाली स्त्री, जैसे पुरुष है तो अंकशायी हो जाएगा, और स्त्री अगर होगी तो अंकशायिनी। अगला देखते हैं, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। आप गरीब नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे? अकिंचन। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कई बार पूछा भी गया, तो उसको कहते हैं अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसको बोलते हैं अंतेवासी। इसके बाद पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ये कही जाती है अधित्यका। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो ऊपर की समतल भूमि होती है पर्वत के, उसको अधित्यका बोलते हैं। और पर्वत के नीचे की या पास की, पर्वत के नीचे की और पास की समतल भूमि को कहते हैं उपत्यका। इनमें अंतर समझ लीजिए, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। पर्वत के बीच की भूमि, यानी दो पर्वत ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, इसके बीच की जो भूमि है वो क्या कही जाएगी? अपत्यका। ये अपत्यका कही जाएगी। तो अधित्यका, उपत्यका और अपत्यका, इनमें अंतर देख लीजिए। इसके बाद, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, ना लिखा है, ना नहीं होगा, न होगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगती है, ये हमने बोल के टाइप किया है, इस वजह से ये त्रुटि आई है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। ठीक है, कौन सी होती है? कनिष्ठा और मध्यमा। कनिष्ठा बोलते हैं जो छोटी वाली उंगली होती है इसको, और मध्यमा जो बीच की उंगली होती है, इनके बीच की उंगली यानी रिंग फिंगर,
अनामिका किसका नाम है? रिंग फिंगर का। ये जो कपड़ा पहना न गया हो अपरहत, जो कपड़ा पहना न गया हो अपरहत, जिसकी पलक न गिरे अनिमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। इनमें देखिए अंतर है, शब्दों में खेल है खाली। जिसकी पलक न गिरे अनिमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, जिसकी गिनती न की जा सके अगण्य और नगण्य। अब यहाँ पर दो अर्थों में हो सकता है। कैसे? या तो इतना अधिक हो कि उसकी गिनती न की जा सके, ठीक है, अब या तो फिर इतना कम हो कि उसकी गिनती न की जा सके। ठीक, यदि अधिक होगा तो अगण्य हो जाएगा, इतना अधिक कि उसकी गिनती न की जा सके तो अगण्य हो गया, और इतना कम कि उसकी गिनती न की जा सके तो क्या हो गया? नगण्य। तो आपको विकल्प में देखकर चलना है कि कौन सा विकल्प दिया हुआ है इसमें से। जिसकी गिनती सबसे आगे या पहले हो तो उसको कहते हैं अग्रगण्य। वह जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं अग्रणी। आगे देखते हैं 26वां है, जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसको कहते हैं अगाध। 27वां है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, और इसी से मिलता जुलता हुआ एक शब्द बन जाएगा, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। आगे मैंने लिखा भी है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको कहेंगे अन्यमनस्क। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको क्या कहते हैं? अवीरा। ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसको कहते हैं पुरंधरी। इसके बाद फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसको कहते हैं अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहते हैं? अस्त्र। आप लोग बताइए, बंदूक अस्त्र है या शस्त्र है? क्योंकि एक पुस्तक में दिया हुआ है और वहाँ पर बिल्कुल इसका, क्योंकि आपके टॉपिक में जो आपका सिलेबस है उसमें हमने देखा है कि एक टॉपिक शुद्ध अशुद्धि वाला भी है, उसमें आपको वाक्य शुद्धि है या वर्तनी शुद्धि है, इस पर ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, अगर दिया हुआ है कि बंदूक अस्त्र है तो ये वाक्य शुद्ध है क्या? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, तो इसके दो यहाँ पर वाक्यांश दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं। अशूर वाक्यांश, वाक्य नहीं कह सकते। अशूर्य यश्मा या अशूर्यम पश्या। देखिए या के ऊपर बूंदी लगी है, अशूर्यम पश्या। तो विकल्प में अगर इनमें से कोई एक ही दिया होगा तो आपको वही टिक करना है, या अशूर्य यश्मा दिया होगा या अशूर्यम पश्या दिया होगा। जो ढका ना हो अनावृत, यहाँ पर देखिए अनावर्त नहीं है। कई साथी हमने जब क्विज चलती है टेलीग्राम पे उसमें गलती करते हैं, अनावर्त नहीं है, ये गलत होता है, अनावृत। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणीत, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण इकट्ठा न करना अपरिग्रह। अपरिग्रह आपने पढ़ा होगा, जैन धर्म में है अपरिग्रह। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। और अगला है, जिसे भेदा या तोड़ा जाना कठिन हो। देखिए दोनों में अंतर है। ऊपर है जो भेदा या तोड़ा न जा सके, यानी इसको या भेजना या तोड़ना असंभव हो उसको कहेंगे अभेद्य। और जिसे भेदा या तोड़ा जाना कठिन हो, यहाँ पर कठिन आ गया तो दुर लग गया तो क्या हो गया? दुर्भेद्य। अभेद्य और दुर्भेद्य में अंतर है। अगला देखिए, जो मापा ना जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। और अगला है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसको क्या कहेंगे? अप्रमेय। इनमें अंतर देख लीजिए, अपरिमेय जो होता है जो मापा ना जा सके, और अप्रमेय होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो। जो शोक करने योग्य न हो उसको कहते हैं अशोच्य। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य। जैसे ऊपर अभेद्य दुर्भेद्य है, वैसे यहाँ पर भी असाध्य दुस्साध्य है। यदि दिया हो गया प्रश्न में, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। जब भी परीक्षा में आप बैठिए प्रश्न को हमेशा अच्छे से पढ़िए, उसमें देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। अगर दिया है जिस रोग का ठीक होना असंभव हो, वो हो जाएगा असाध्य। लेकिन जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, देखिए असंभव और कठिन में अंतर है। यदि कठिन होगा तो हो जाएगा दुस्साध्य, और असंभव अगर होगा तो क्या हो जाएगा? असाध्य। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत। और आक्रमण करने वाला उसको क्या कहते हैं? आक्रांता। और इसके पहले हमने आपको बताया था अभी क्या, जिसने आक्रमण किया हो उसको क्या कहेंगे? नहीं, जिसने आक्रमण किया हो उसको तो आक्रांता ही कहेंगे। हाँ, जिस पर आक्रमण न हुआ हो उसको कहते हैं अनाक्रांत। जैसे जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको कहेंगे आक्रांत, जिस पर आक्रमण न हुआ हो उसको कहेंगे अनाक्रांत। अच्छा, जो अपनी हत्या कर लेता हो आत्महंता। हत्या, देखिए हत्या शब्द से हंता जुड़ा हुआ है, आत्मघाती नहीं होगा यहाँ पर। और जो स्वयं के ऊपर घात करता हो वो हो जाएगा आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक, ये हो जाएगा आपाद मस्तक। और अगला 49वां है, जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हों उसको कहते हैं आजानुबाहु।
घुटना अगर शब्द दिया हुआ है तो जानु जरूर आएगा, और जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो तो आजानुबाहु ही उसके लिए वाक्यांश होगा, और जिसकी बाहें बहुत अधिक लंबी हो उसके लिए क्या होगा, दीर्घबाहु। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर घुटना शब्द दिया है तो आजानुबाहु होगा, और बहुत अधिक लंबी दिया है तो दीर्घबाहु होगा। आप इनको आपस में मिक्स मत करिएगा, दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग अर्थ हैं दोनों के। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है तो उसको कहते हैं आमाशय। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 51। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों, आप्रकाश या फिर आप्तकाम दोनों ही सही हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसको कहते हैं आशु कवि। किसी वस्तु का भीतरी भाग उसको कहते हैं अभ्यंतर, और आभ्यंतर नहीं होता है, अभ्यंतर होता है। आ वाला गलत हो जाता है, जब इसमें इक लग जाता है तब बन जाता है आभ्यंतरिक। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है अभीप्सा। जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए वाक्यांश होगा अतिथि। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको कहते हैं आगंतुक। अगला 58वां है, अपने को धोखा देना यानी स्वयं को धोखा देना कहा जाएगा आत्मवंचना, और ऐसा करने वाला यानी स्वयं को धोखा देने वाला वो कहा जाएगा आत्मवंचक। मरते दम तक क्या हो जाएगा, आमरण। आमरण अनशन जो होता है वो मतलब इसी प्रण के साथ प्रारंभ किया जाता है कि मरते दम तक रहेगा या फिर हमारी मांग पूरी हो जाए, तो मरते दम तक का क्या होगा, आमरण। ऋषि निर्मित अथवा ऋषि द्वारा कथित, ऋषि निर्मित अथवा ऋषि द्वारा कथित, तो ये हो जाएगा आर्ष। आया हुआ, यहाँ पर देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है लेकिन बिल्कुल शब्द ही बदल गया। आया हुआ इसका क्या हो जाएगा, आगत, और लौट कर आया हुआ इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यागत। और ये समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। प्रत्यागत बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकल्प में आगत भी था। जिसे बुलाया गया हो आहूत, और जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहेंगे, अनाहूत। जिसकी इच्छा की गई हो वो क्या होगा, ईप्सित। ठीक है, और ईप्सित का विलोम क्या हो जाएगा, ईप्सित का विलोम हो जाएगा अनीप्सित। अभीप्सित नहीं होगा, क्या होगा, अनीप्सित। उसमें उपसर्ग लग जाएगा, कौन सा, अनुपसर्ग लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं दिशाओं से जुड़े हुए। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, आप लोगों को पता होगा कुल 10 दिशाएं होती हैं। यहाँ पर हमने 4 दिशाएं दी हैं, और 4 मूल दिशाएं जो होती हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके अलावा 4 दिशाएं इनके बीच की होती हैं कोण, और इसके अलावा ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, और अधो अर्थात नीचे। तो कुल ये 10 दिशाएं हो गई। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण, आप लोग याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा ये कही जाती है वायव्य। अगला है दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य, और अगली है दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, इसको कहा जाता है आग्नेय। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। अगला 68 नंबर पर है, जो छाती के बल चलता है उसको कहते हैं उरग, यानी सर्प का ही पर्यायवाची होता है उरग, और सर्प को ही उरग बोलते हैं। या सर्प देखा होगा आपने, छाती के बल ही चलता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल। ऊपर जाने वाली श्वास उच्छ्वास, उच्छ्वास में छा देखिए आधी बनी हुई है, मैंने बहुत प्रयास किया इसको लिखने का उच्छ्वास में, लेकिन आधी छा नहीं बन रही थी। आधी छा बन गई है वास्तव में। ऊपर देखिए, जब पूरी छा होती है तो ऊपर से मिला हुआ होता है, आप गौर करेंगे अगर तो छा में देखिए ऊपर से लाइन छोड़ दी है इसने, यदि मिली हुई है तो पूरी छा लिखी है। लेकिन हम जो ये एप्लीकेशन यूज करते हैं PDF बनाने के लिए, उसमें इसने लाइन छोड़ दी है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आधी छा ही बनी है। तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर हलंत लगा हो या फिर ऐसे लिखा हो, दोनों सही हैं। नीचे की ओर जाने वाली श्वास इसको बोलते हैं निश्वास। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको कहते हैं उऋण, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उऋण। जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द होगा अधमर्ण। अगला 74 नंबर पर है, जिसने ऋण दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उत्तमर्ण। और अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसको कहते हैं औरस। क्या कहते हैं, औरस। और औरस का बिल्कुल विलोम होता है क्या, जारज। क्या होता है, जारज। आगे हमने इसमें डाला है, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जारज बोलते हैं इसको। तो औरस जो है अपनी ही विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहेंगे, और उपपति यानी गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, जारज। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। सूर्योदय से पहले का समय
इसको कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं? उषा काल। पढ़ने में उषा काल बोला जाता है, लेकिन उषा काल होता है, छोटू रहता है, बड़ों की मात्रा नहीं रहती है। ठीक है। अगला देखिए, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। यानी दोपहर 12 बजे से पहले का जो समय होता है, रात्रि 12 बजे से और दोपहर 12 बजे तक, वो समय पूर्वाह्न कहा जाता है। और दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर और रात्रि 12 बजे तक क्या होता है? अपराह्न बोलता है, जिसको AM PM बोलते हैं ना। AM जो होता है सुबह के पहले वाला होगा, मतलब दोपहर के पहले वाला जो सुबह का टाइम होता है, और PM जो होता है वो दोपहर के बाद वाला, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद अगले दिन, अगले मतलब रात में 12 बजे तक। चलिए, संध्या एवं रात्रि के बीच का समय, इसको बोलते हैं गोधूलि। वास्तव में गोधूल बेला इसलिए कही जाती है क्योंकि तब गायें लौट रही होती हैं चरने के बाद और धूल उड़ रही होती है, इसलिए इसको गोधूलि बेला कहते हैं। तो ये संध्या एवं रात्रि के बीच का समय गोधूलि। रात्रि का प्रथम पहर, इसको बोलते हैं प्रदोष। आपने कैलेंडर अगर उठा के देखा होगा, उसमें लिखा होता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत वही होता है जो रात्रि के प्रथम पहर में रखा जाता है। अच्छा, रात्रि का दूसरा पहर, इसको कहते हैं द्वियामा। अर्धरात्रि का समय, ये हो जाएगा निशीथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है चूँकि समय से जुड़े हुए हैं। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, और रात्रि का चौथा पहर, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यानी जो सुबह 4 बजे वाला टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तारों भरी रात, तारों भरी रात होती है विभावरी। और चांदनी रात के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, जो वो है सरवरी। आपने पढ़ा होगा बीती विभावरी जागरी। ठीक है, तो ये विभावरी होता है। अगला है 89 नंबर पे, जो जोता बोया न गया हो। ये भी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था, ये शायद 2016 में प्रारंभिक में हो या मुख्य में हो। जो जोता बोया न गया हो, आकर्षित, एज इट इज रखा हुआ था वहाँ पर विकल्प। आकर्षित भी था, यहाँ पर भी रा लगी थी एक विकल्प में, लेकिन वो सही नहीं था। आकर्षित होगा, जैसे मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिए। आकर्षित ऐसे या आकृष्ट, दोनों सही हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उसको कहते हैं आकृष्ट पूर्वा। वृष्टि का अभाव, ये होगा अनावृष्टि। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमिति, अनुमति नहीं है, अनुमिति। जो मुरझाया हुआ न हो, अजीत। क्या कहते हैं इसको? अजीत। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, अनोट। नंबर 95 पर है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। तांत्रिक जो अपने हाथ में खोपड़ी या कपाल लिए रहता है, उसको क्या कहते हैं? कापालिक। ठीक है, 97 नंबर पर 2-3 और बचे हुए हैं, पढ़ा देते हैं आपको। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अंत में 3-4 दिए हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृतघ्न, कृतज्ञ और कृतार्थ, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, उसको कहते हैं कृतघ्न, कृतघ्न। ठीक है, रा नहीं रहेगी, री रहेगी। ठीक है, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ कहेंगे। ठीक है, और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसको कहते हैं कृतार्थ। आप लोग पत्र वगैरह लिखते हैं तो अंत में लिखते होंगे ऐसा करके हमें कृतार्थ करें। ठीक, तो यहाँ पर तीनों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसको बोलते हैं कृतार्थ। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। तो ये हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया है, और इसके अलावा इसके 4 या 5 पार्ट और बनाकर हम आपको यहीं पर यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।